अरे बाप रे बाप साथियों, आज मेरी बहुत बूढ़ी दादी माँ ने ऐसा काम कर दिया कि पूरा गांव दंग रह गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके चेहरे पर इतना शानदार मेकअप हो सकता है। लोग कहते रहे मानो करोड़ों का निखार उतर आया हो। दरअसल साथियों, वजह ये थी कि आज मेरी बड़ी दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। पिछली बार जब वे आए थे तब दादी माँ सामने आ गई थी। उनकी झुर्रियों और कमजोर चेहरे को देखकर लड़के वाले ऐसे घबरा गए थे जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो। बिना कुछ कहे वे उसी वक्त रिश्ता मना करके चले गए थे। उस दिन के बाद से मेरी दादी माँ पूरी तरह बदल गई थी। चेहरे से हंसी गायब हो गई, आंखों में हर समय एक खालीपन रहने लगा। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस आंगन के एक कोने में बैठकर भगवान से यही कहती रहती, हे राम मेरी उम्र मेरी पोती को दे देना, बस उसका घर बस जाए। साथियों, जब अपने ही लोग आपको बोझ समझने लगे तब जीना सबसे बड़ी सजा बन जाता है। आज वही दिन फिर लौट आया था। पंडित जी की बात पक्की हो चुकी थी, लड़के वाले आने वाले थे। घर में चहल पहल थी पर दादी माँ का चेहरा उतना ही बुझा हुआ था। वजह ये थी कि एक दिन पहले दीदी ने उनसे साफ कह दिया था, दादी माँ जब लड़के वाले आई तो आप सामने मत आया करना। अब आप पहले जैसी नहीं रही और सच कहूँ तो आपका चेहरा डरावना लगता है। ये शब्द दादी माँ के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कमरे में गयी, दरवाजा बंद किया और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। जब मैं अंदर पहुंची तो तकिया आंसुओं से भीग चुका था। मैंने धीरे से पूछा, दादी माँ क्या हुआ? कांपती आवाज में बोली, बेटी तेरी बड़ी बहन कहती है कि मेरी शक्ल की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। बता, क्या बूढ़ा होना गुनाह है? क्या झुर्रियों का कोई हक नहीं कि वो मुस्कुराए? उनकी बात सुनकर मेरा दिल फट गया। मैंने उनके पैरों में सिर रखकर कहा, दादी माँ आप चिंता मत कीजिए, आपकी छोटी पोती जिंदा है। मैं आपके चेहरे पर ऐसा निखार लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैं सीधी टूटी फूटी पार्लर वाली के पास पहुंची और बोली, चल जल्दी मेरी दादी माँ को सजाना है। वो पहले हंसी और बोली, बूढ़ी औरत का मेकअप कौन करता है? लेकिन जैसे ही उसने दादी माँ की आंखों में भरा दर्द देखा, उसकी भी पलकों में नमी उतर आई। फिर उसने पूरे दिल से दादी माँ को सजाना शुरू किया। पुराने पाउडर से अपने हाथों से उनके गाल थपथपाए, झुर्रियों को ऐसे सहलाया जैसे कोई बेटी अपनी माँ की लकीरों में प्यार भर रही हो। धीरे धीरे दादी माँ का चेहरा दमकने लगा। वही झुर्रियां अब कमजोरी नहीं, ताज जैसी लग रही थी। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो होंठ कांप उठे और आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसे देखने से पहले, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा वक्त चालू हो जाएगा और तेरे घर में कभी खुशी नहीं आएगी। अगर तुझे सुखी जीवन जीना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां लिख दे, फिर तेरे जीवन में चमत्कार होगा। इस बार वो आंसू दर्द के नहीं खुशी के थे। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और बोली, बेटी तूने इन बूढ़ी हड्डियों में फिर से जान डाल दी। आज समझ आया कि सुंदरता उम्र से नहीं दिल से होती है। साथियों, उस दिन मैंने जाना कि वक्त चाहे कितना भी बीत जाए, माँ जैसी दादी कभी बूढ़ी नहीं होती। उनका दिल हमेशा जवान रहता है। अब देखना यह है कि क्या मेरी बूढ़ी दादी माँ मेरी दीदी का घमंड तोड़ पाएंगी या नहीं। और अंत में साथियों, मेरी बूढ़ी दादी माँ आज इतनी सुंदर लग रही थी कि उन्हें देखकर मेरी बड़ी दीदी का घमंड भी चकनाचूर हो गया और वह खुद दादी माँ से माफी मांगने लगी।